हेलो फ्रेंड, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैपटॉप में नो डिस्प्ले प्रॉब्लम के बारे में। अगर लैपटॉप के अंदर नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम आता है तो उसको आपको कैसे चेक करना है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर आप देखेंगे तो 15 स्टेप है। ये 15 स्टेप को आप फॉलो करके किसी भी टाइप का लैपटॉप, चाहे वो ओल्ड हो या न्यू जनरेशन का हो, आप उसको रिपेयरिंग कर सकते हैं अगर नो डिस्प्ले के इशू आ रहा है तो नो डिस्प्ले के इशू में हमें क्या क्या चेक करना होता है। हमारे पास एक यहाँ पे लैपटॉप है, ठीक है, जो कॉम्पैक्ट C700 है और इसमें जो इशू यही आ रहा है नो डिस्प्ले का इशू। इसमें आ रहा है नो डिस्प्ले का इशू। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे इसके बिहाफ पे। तो सबसे पहले हम इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सबसे पहले तो अगर हमारे किसी भी लैपटॉप के अंदर नो डिस्प्ले की इशू आता है तो हमें क्या करना होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें रैम को चेंज करते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे जो है रैम को, तो हमें रैम को निकाल के इसको चेंज करना होता है। मतलब रैम को निकाल के हम दूसरा रैम लगा के देखेंगे। मैंने दूसरा रैम भी लगा के देख लिया है, फिर भी प्रॉब्लम सेम है। ठीक है, तो इसको हम दोबारा लगा देते हैं रैम को। रैम के बाद जो है आपको जो प्रोसेसर है इसको रिप्लेस करना होता है। सेकेंड स्टेप में क्या करना होता है, प्रोसेसर। अगर आपका नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम आ रहा है तो सबसे फर्स्टली आपको रैम को अपने क्रॉस चेकिंग करना है। देन उसके बाद अगर रैम को क्रॉस चेकिंग करने के बाद भी अगर सेम इशू आ रहा है और फिर भी डिस्प्ले नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है कि प्रोसेसर की क्रॉस चेकिंग करनी है। प्रोसेसर को निकाल के और प्रोसेसर को दोबारा साफ करके लगाना होता है या दूसरा प्रोसेसर उसी सीरीज का आपको लगाना होता है। ठीक है, फिर भी अगर प्रॉब्लम नहीं आता है तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो फिर हम अगला जो स्टेप है, मदरबोर्ड को हमें क्लीन करना होता है। मदरबोर्ड को एक बार डैमेज के अकॉर्डिंग देखना होता है कि कोई पार्ट जो है वो मिसिंग तो नहीं है, कोई कंपोनेंट जो है बर्न या शॉर्टिंग तो नहीं हुआ है ना, ये हमें देखना है। ठीक है, अगर वो भी सब कुछ सही है और फिर भी जो है डिस्प्ले नहीं आ रहा तो हम फिर अब जो अगला स्टेप है वो स्टेप हमारा ऑन बोर्ड, मतलब जब हम ऑन करेंगे तभी क्लियर होगा। नो डिस्प्ले का मतलब क्या है कि बोर्ड ऑन हो रहा है पर डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसके अंदर की जो है ये अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। यहाँ पे हम ये डीसी जैक का कनेक्टर है, यहाँ पर लगाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एम्पियर जो है 0.02 हो गया। और यहाँ पे हम पावर को प्रेस करते हैं। यहाँ पे पावर प्रेस करने पे यहाँ एम्पियर देखिए 0.87 आ रहा। ठीक है, और ये बोर्ड हमारा ऑन हो गया है। पर यहाँ पे जो है स्क्रीन लगा हुआ है, यहाँ स्क्रीन पे जो है डिस्प्ले बिल्कुल नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमने रैम भी चेंज कर लिया, प्रोसेसर भी चेंज कर लिया, बोर्ड को भी हमने क्लीन कर लिया और फिर भी हमारा बोर्ड में सेम इशू आ रहा है नो डिस्प्ले का। अब हमें इसको कैसे चेक करना है तो स्टेप बाय स्टेप हम चेक करेंगे। उसके लिए जो है सबसे पहले हमें मल्टीमीटर का यूज, मल्टीमीटर से CRO से आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। तो मल्टीमीटर का रखना हमें DC20 पे। किस पे रखना है, DC20 पे। और DC20 पे रखने के बाद जो है यहाँ पे देखिए DC20 पे रखने के बाद सबसे पहले हमें क्या चेक करना है तो रैम सेक्शन। तो रैम सेक्शन में हम क्या करेंगे, रैम तो हमने क्रॉस चेकिंग कर ही लिया है। अब रैम का हम ऑपरेटिंग वोल्टेज चेक करेंगे कि रैम पे सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम इसको ऑफ करके और इसका जो LCD का जो कनेक्टर है इसको LVDS को निकाल देते हैं, इसको अलग रख देते हैं क्योंकि हमें एम्पियर से पता चल जाएगा यहाँ पे एम्पियर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। रैम सेक्शन को चेक करना है तो पहले तो हम इसको, ये जो है पावर का जो है कनेक्टर को इसको निकाल लेते हैं कि हमें उल्टा सीधा करने में इजी होगा। इसको हमने निकाल लेते हैं और निकालने के बाद जो है सबसे पहले हमें रैम सेक्शन चेक करना है। तो रैम सेक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पे रैम लगा हुआ है। एक पिन को हमें ग्राउंड पर रखना है और मल्टीमीटर को DC20 पे रख के और हम चेक करेंगे तो ये रैम का कॉइल है। ठीक है, इसी कॉइल पे हमें कोर वोल्टेज चेक कर लेना है इसका 1.8। मतलब इसमें जो रैम लगा है ये DDR2 रैम है तो यहाँ पे कितना आ रहा है 1.8। अगर ये 1.8 आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका रैम का कोर वोल्टेज बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो है रैम पे 2 वोल्टेज और बनता है। रैम पे कौन सा वोल्टेज बनता है, 2 वोल्टेज, एक VTT वोल्टेज और एक SPD वोल्टेज। अब वो भी हमें चेक करना पड़ेगा कि SPD और VTT वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो SPD वोल्टेज VTT वोल्टेज कितना होता है, तो अगर हम बात करें DDR2 का तो इसका VTT वोल्टेज होगा वो कितना होगा 0.9।
0.90 होगा इसका VTT वोल्टेज, जो कि हमें लास्ट के अराउंड, लास्ट के पिन के आसपास जो हमें चेक करने को मिलेगा। ये तो SPD वोल्टेज है। जी सर जी। रैम का जो है ये क्या है, SPD वोल्टेज। वोल्टेज। मैंने यहाँ पे आप स्टेप पे देखिए, यहाँ स्टेप पे दिखाइए, यहाँ पे मैंने बताया रैम का ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है 1.8 है। उसके बाद से जो है हमने VTT अभी चेक करना है। अभी हमने जो चेक किया है SPD वोल्टेज, जो SPD वोल्टेज आप चेक करेंगे रैम पे, तो वो भी आपको यहाँ पे SPD वोल्टेज जो है 3.3 आता है, ये भी आपको मिल रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें इसका VTT सप्लाई, तो VTT आप देखेंगे इस पे इधर, तो आपको VTT सप्लाई भी इस पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, हम देख लेते हैं। यहाँ पे 1 सेकेंड, जो कट है इसके आसपास, ये रैम पे भी मिल जाता है। रैम पे भी हम इसको चेक कर सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, तो देखिएगा कितना आ रहा है। 0.1112 था सर। 0.1112 ये 1.3 नहीं, उतना नहीं आएगा। इस पे आएगा कम से कम आपका 0.6 या 9 के आसपास जो है। ये देखिए आ गया, सही से नहीं लगा था। तो ये आपका VTT वोल्टेज इस पे बन रहा है। VTT भी बन गया, रैम वोल्टेज भी बन गया, प्लस SPD वोल्टेज भी बन गया, और फिर भी जो है हमारा बोर्ड में डिस्प्ले नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे, जो है कोर वोल्टेज चेक करना जी। हमें CPU को क्या करना है, कोर वोल्टेज चेक करना है। कोर वोल्टेज से पहले यहाँ स्टेप है, तो स्टेप के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। यहाँ पे क्या है कि हमारा PCH वोल्टेज, जो PCH वोल्टेज है, तो PCH जो अगर इसमें तो PCH IC है नहीं, इसमें क्या है नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज। तो ये साउथ ब्रिज नॉर्थ ब्रिज IC है, तो इस पर हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो कैपेसिटर है, इसके अराउंड पे जो है 1.2 वोल्टेज यहाँ पे बन रहा है। ये जो कॉइल है इस पे देखेंगे 1.8, मतलब जो रैम का वोल्टेज होता है वो भी इस पे जाता है। अगर आपने डेस्कटॉप किया होगा तो आपको बताएगा रैम का भी वोल्टेज इस पे मिलता है। ठीक है, तो ये भी वोल्टेज आपको देखेंगे कि यहाँ पे आपको ये वोल्टेज 1.05 वोल्टेज कौन सा होता है, यही वोल्ट होता है। ये जो आपको बताया गया है, ये PCH का जो वोल्टेज होता है, जिसको बोलता है चिप वोल्टेज, जो 1.05 होता है। तो ये वोल्टेज भी आपको इसको मिल रहा है। ठीक है, 1.05 ये जो वोल्टेज है यहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक है, मतलब ये भी सप्लाई ओके है। अगला अगर हम बात करें क्लॉक का, तो क्लॉक पे आप देखेंगे तो क्रिस्टल पे जो है, आप यहीं क्रिस्टल पे ही चेक कर ले, या इसके पास के जो क्रिस्टल के पास में जो रजिस्टर लगा हुआ है, इस पे अगर हम चेक करेंगे तो रजिस्टर पे अराउंड जो है कितना आता है, 1.6 के अराउंड होता है। 1.9 आ रहा है। ठीक है, 1.6 के अराउंड जो होता है इसका क्लॉक सिग्नल जो होता है, वो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। ये भी क्लॉक सिग्नल भी हमें मिल रहा है। अगर हम क्रिस्टल की बात करें तो ये क्रिस्टल पर अगर वैल्यू देखेंगे, तो हम अभी हम CRO से भी देखेंगे, क्रिस्टल पे डिफरेंट वैल्यू आना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.38, और इधर भी डिफरेंट वैल्यू आएगा 1.42। मतलब ये डिफरेंट दोनों क्रिस्टल पे वैल्यू आना चाहिए। तो क्रिस्टल भी फंक्शन, मतलब इसका काम कर रहा है, और फिर भी डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो अगला स्टेप जो है हमारा कौन सा है, 1.8 का रेगुलेटर। तो 1.8 का रेगुलेटर पर अभी हमने चेक किया, यहाँ पे 1.8 यहाँ पे सप्लाई वो भी आ रहा है। उसके अलावा हमें CPU कोर वोल्टेज चेक करना है। तो CPU कोर वोल्टेज के लिए अगर देखेंगे, उसके अलावा जो है इसमें जो है 2 और कॉइल दिया हुआ है यहाँ पे। अगर इस कॉइल पे देखेंगे तो कुछ ना कुछ वोल्टेज हमें दिखाई देगा। 1.8 जो वही वोल्टेज है 1.8 वाला ही है, और ये जो है 1.4। अगर हम बैक करें या इधर देखें तो ये जो है आपका प्रोसेसर है, और प्रोसेसर का ये क्या है, कॉइल है, मतलब VRM सेक्शन का कॉइल है। तो यहाँ पे VRM का वोल्टेज होगा, वो बनेगा, वोल्टेज बनेगा ना, कितना बनता है 1.5 से 1.5 के बीच में 1.2 वोल्टेज आ रहा है। मतलब ये प्रोसेसर भी आप देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा हीट हो रहा है। और फिर भी जो है एम्पियर जो हमारा कम है, डिस्प्ले मतलब कम है, 1.0 हो गया है थोड़ा हीट होने की वजह से, मगर डिस्प्ले नहीं आ रहा है। उसके बाद से हमें अब क्या चेक करना है, इसमें ये भी चेक कर लिया, फिर भी हमारा डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो अगला स्टेप जो है हमारा वो ये है, पीछे से भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। जो हमारा ये साउथ ब्रिज चिप है, इसके आसपास के कंपोनेंट पे भी हमें कुछ ना कुछ सिग्नल मिलेगा जो आप यहाँ पे देखेंगे। यहाँ ग्राउंड सही से नहीं लगा,
देखिए ये 5 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे जो है 3.3, इधर भी कुछ ना कुछ दिखाएगा 1.5। इसके अराउंड जो है आपको ये अगर पीछे फंक्शन कर रहा है ये साउथ ब्रिज आईसी, तो इसके आसपास जो है ये वोल्टेज कुछ ना कुछ आपको यहाँ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये भी फंक्शन कर रहा है, ये भी ओके है, और फिर भी डिस्प्ले नहीं आ रहा। कोर वोल्टेज हमने अभी चेक किया यहाँ पे सीपीयू पे, यहाँ कोर वोल्टेज भी आ रहा है, ये कोर वोल्टेज जी यहाँ पे भी आ रहा है, और यहाँ पे बोर्ड के अंदर फिर भी डिस्प्ले नहीं आ रहा। अब हमारा अगला स्टेप क्या है, तो अगला स्टेप में हमें पीएलटी रीसेट सिग्नल चेक करना है। जी सर। तो पीएलटी रीसेट सिग्नल कहाँ पे हमें चेक करना होता है? वाईफाई कार्ड पिन नंबर जो हाँ, पिन नंबर 22, पिन नंबर 22 पे। तो वाईफाई का ये स्लॉट है, इसके पिन नंबर जो 22 है अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? मल्टीमीटर में आप देखिए, मल्टीमीटर में आपको यहाँ पे 3.3 के अराउंड आना चाहिए। यस सर। आ रहा है? जी सर। ठीक है, तो ये आपका पीएलटी रीसेट मतलब जो है आपका ये फंक्शन साउथ ब्रिज फंक्शन कर रहा है, अच्छे से काम कर रहे हैं, और फिर भी डिस्प्ले नहीं आ रहा। अब हम क्या चेक करेंगे यहाँ पे? बायोस डेटा। अब बायोस का डेटा चेक करें तो बायोस का डेटा जो चेकिंग करने के लिए हमने बताया था कि वो किससे होता है? सीआरओ डीएसओ से होता है। तो इसके द्वारा हमें बायोस का डेटा चेक करना है। तो इसमें बायोस कहाँ पे आप देखेंगे? यहाँ पे, तो यहाँ पे आप पिन नंबर 1 पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ देखिए सिग्नल आ रहा है, ये सिग्नल आ रहा है, यहाँ पे डेटा बन रहा है। यस सर। पिन नंबर 2 पे भी देखेंगे तो इस पे भी बन रहा है, इस पे डिफरेंट बन रहा है। यस सर। ठीक है जी सर जी। उसके बाद से पिन नंबर अगर 3 की बात करें तो ये वोल्टेज होता है जो कि आपको दिखेगा यहाँ पे 3 वोल्ट दिखा रहा है। उसके बाद से पिन नंबर 5 पे भी सिग्नल आपको दिखाएगा, ये देखिए। पिन नंबर 6 पे क्लॉक दिखाता है, ये क्लॉक है, क्लॉक का ग्राफ है ये क्लॉक ऐसे दिखा रहा है। उसके बाद से पिन नंबर जो है 7 जो है ये सप्लाई का है, पिन नंबर 8 भी ये सप्लाई का। मतलब हमारा पिन नंबर 1, 2 और 5, 6 पे डेटा आपका प्रॉपर काम कर रहा है, ये बन रहा है। अगर ये डेटा नहीं बनेगा तो बायस भी फंक्शन काम नहीं करेगा। अगर हम क्लॉक की बात करें तो क्लॉक पे आप देखेंगे तो क्लॉक पे ये जो है क्लॉक का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बन रहा है। तो हमने ये टोटल वोल्टेज चेक किया, फिर भी जो हमारा बोर्ड में डिस्प्ले नहीं आ रहा। अब ये डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो फिर हमें अब क्या करना है? तो अब उसके लिए जो है हम एक एक करके जो इसके आसपास के जो कंपोनेंट है, जैसे कि अगर हम इस पे बात करें, ये जो आईसी है, जैसे कि ये जैसे ये सीपीयू जो है, सीपीयू के ऊपर अगर हम देखेंगे तो ये ग्राउंड पे हम लगा के, और यहाँ पे इस पे वोल्टेज बन रहा है, इस पे भी बन रहा है, इस पे भी बन रहा है, ये सब पे बन रहा है, इधर भी सब पे बन रहा है, इधर देखेंगे, इधर भी देखेंगे, यहाँ पे भी वोल्टेज बन रहा है। ठीक है, अगर हम इसके आसपास देखें तो यहाँ पे भी हमें वोल्टेज बन रहा है, इधर वोल्टेज बन रहा है, इधर यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहा है, यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहा है, ये कैपेसिटर पे वोल्टेज बन रहा है, यहाँ पे वोल्टेज बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, पर इस कैपेसिटर पे आप देखेंगे ध्यान से तो इस पे वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो एक बार हम क्या करेंगे, इसको ऑफ करते हैं, और ऑफ करने के बाद इस कंपोनेंट को हम चेक करते हैं कि ये क्या कंपोनेंट लीकेज या शॉर्टिंग तो नहीं है। मल्टीमीटर को हमें कॉन्टिन्यूटी पॉइंट पर रखना है, और कॉन्टिन्यूटी पॉइंट पर रखने के बाद जो है ये कैपेसिटर को हम चेक कर रहे हैं, तो कैपेसिटर बीप नहीं कर रहा है, ये सही दिखा रहा है, और ये जो कैपेसिटर है ये बीप कर रहा है, और वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पे कितना दिखा रहा है? 000। मतलब ये कैपेसिटर क्या है? ये शॉर्ट है। और ये अगर दूसरा कैपेसिटर की बात करें तो इसकी वैल्यू कितना आ रहा है? 0.20। मतलब ये कैपेसिटर बिल्कुल सही है। और ये कैपेसिटर क्या आ रहा है? 000। ये 0 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये कैपेसिटर जो है ये शॉर्टिंग दिखा रहा है। इस कैपेसिटर को हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं, मतलब निकालते हैं, और उसके बाद फिर देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम अब एक कैपेसिटर को जो है इसको निकालते हैं, अब देखेंगे इसको। यहाँ पे यहाँ पे लाते हैं, और ये कैपेसिटर को एक बार हम बाहर निकाल के चेक कर लेते हैं कि ये क्या दिखा रहा है, ओके दिखा रहा है कि खराब दिखा रहा है। यहाँ पे बाहर भी बीप कर रहा है, इसका मतलब ये कैपेसिटर बिल्कुल शॉर्ट है। ये कैपेसिटर को हम निकाल के
हटा देंगे और इस पॉइंट को हम चेक करते हैं तो ये बीप नहीं कर रहा। अब एक बार और लगा के इसको और हम देखते हैं कि हमारा बोर्ड में डिस्प्ले आता है कि नहीं आता है। तो इसके लिए हमें ये लगाना पड़ेगा और यहाँ पे देखेंगे आप, इधर दिखाइए स्क्रीन से पहले हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं। एडाप्टर लगाने के बाद इसको ऑन करते हैं। और ऑन करने के बाद जो है वहां पे क्या एम्पियर बन रहा है, आ गया डिस्प्ले। एम्पियर ज्यादा हो गया जी 1.230 आ गया। यस सर, आ गया। एम्पियर ज्यादा हो गया ना। अब एक बार हम ऑफ करके दोबारा स्क्रीन को लगा के देखते हैं। यहाँ पे जो है प्रॉब्लम, तो वो आपको डीसी पावर सप्लाई में उसमें अब पता चल गया कि डिस्प्ले आ गया है। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, एक बार कंफर्म कर लेंगे। यहाँ पे लगाते हैं दोबारा और इसको ऑन करते हैं। यहाँ पे दिखाइए आ गया ना डिस्प्ले। जी सर जी। यहाँ डिस्प्ले आ गया प्लस यहाँ एम्पियर भी जो है बनने लगा। हाई हो गया। ठीक है, वहां पे एम्पियर पहले क्या था 87 के आसपास आ रहा था, अब यहाँ पे एम्पियर बन गया। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपके लैपटॉप के अंदर अगर नो डिस्प्ले की इश्यू आ रहा है तो आपको यही स्टेप आपको फॉलो करना है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि ये पूरा कंप्लीट हमने चेक किया और ये पूरा कंप्लीट चेक किया, एक एक पॉइंट पर हमने चेक किया और अगर सब कुछ ओके है तो इसका मतलब है इनपुट वाला ओके है, आउटपुट वाले कंपोनेंट को भी आपको चेक करना पड़ेगा। इसमें हमें क्या फॉल्टी मिला, इसमें जो पीसीएच का जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है, जो नॉर्थ ईस्ट साउथ रीज का नॉर्थ रीज का जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज तो इसके कॉइल पे मिल रहा था, पर यहाँ पे जब आ रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ये कैपेसिटर की वजह से वो सप्लाई क्या हो रहा था, ड्रॉप हो जा रहा था। तो वो कंपोनेंट को हमने चेंज किया तो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। तो ऐसे ही ये अगर हम बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्टेप है, ये ओनली नो डिस्प्ले के लिए। अगर नो डिस्प्ले की इश्यू आ रहा है तो ये आपको स्टेप एक एक करके फ्लो करना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको हमें कैसे रिपेयर करना है। और हमारा ये प्रॉपर जो है डिस्प्ले आ गया, अब हम इसको पैक करते हैं। तो ये वीडियो बस यहीं तक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी भी टाइप का अगर आपको रिपेयरिंग का कोर्स करना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ओके।